हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं में गणित विषय का महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। और अगर नवोदय परीक्षा की बात करें तो उसमें तो गणित का विशेष स्थान है। तो आइए गणित विषय के कुछ सवालों को हल करते हैं और जानते हैं कि कैसे कम समय में अधिक शुद्धता के साथ यानी कम गलतियों के साथ हम सवालों को हल करते हुए अपना समय बचाते हुए परीक्षा में अच्छे अंक ले सकते हैं। तो वीडियो के साथ शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें, इससे मुझे और ज़्यादा वीडियोस बनाने की मदद मिलती है और मोटिवेशन मिलती है। तो वीडियो को बीच में ना छोड़ के जाएं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने है उसमें आप देख पा रहे हैं कि लिखा है एक थोक व्यापारी एक पैकेट बिस्कुट 10 रुपए में बेचता है, जो छोटा पैकेट होता है, ठीक है। और वैसे पैकेट का 10 का पैक यानी एक पैक जिसमें 10-10 के बिस्कुट 10 होंगे वो 85 रुपए में बेचता है। अब एक स्कूल कैंटीन है जिसने 87 यानी 87 बिस्कुट के पैकेट का ऑर्डर देना है, पैक का नहीं। यहाँ प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न में ही उसका उत्तर छिपा होता है, ठीक है। तो उन्हें कम से कम रुपए जो है वो कितने देने पड़ेंगे। अब चूंकि यहाँ पर कम से कम का जिक्र आ गया है तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने कुल कितने लेने हैं 87 बिस्कुट, तो हम 8 तो पैक ही खरीद लेंगे, ठीक है। और 8 पैक का मूल्य कितना है 85 रुपये प्रति पैक के हिसाब से होगा, ठीक है। तो 85 को जब आप 8 से गुना करेंगे तो 680 जो है वो उसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कुल कितने चाहिए 8 के हिसाब से आपके पास 80 पैकेट तो आ गए, लेकिन आपको चाहिए 8 और 7 87 पैकेट। तो 7 पैकेटों का 10 रुपये के हिसाब से मूल्य जो है वो 70 बनेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब आप इनको जमा करेंगे 680 में 70 को, तो जो आपका उत्तर जो है वो यहाँ पर 670 में जब आप इसको जमा करेंगे तो आप देखेंगे 0 का 0, 8 2 10 और 1 5, और उसके बाद 8 2 10, 5 15 का 5 हासिल 1, 6 और 1 7 यानी कि 750 जो है वो आपका यहाँ पर उत्तर बन जाएगा, ठीक है, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रकार से पहले सवाल का जो जवाब है वो इस प्रकार से रहेगा। अब जो दूसरा सवाल है वो सवाल बहुत ही मज़ेदार भी है और थोड़ा सा समझने वाला भी है। इसमें क्या है, इसमें कुछ बड़ा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इसमें 3 व्यक्तियों का जिक्र किया गया है। पहले किया गया है राजू का जिक्र, ठीक है। तो जो राजू है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि राजू एक परीक्षा में शाम जो है वो राजू से 15 अंक अधिक लेता है, शाम लेता है राजू से 15 अंक अधिक, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये लिखना है साथ साथ में कि इसमें कैरेक्टर कितने हैं। एक तो आ गया राजू, ठीक है जी, एक आ गया श्याम और एक आ गया अनिल, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब हमें ये तो पता है कि श्याम ने जो है वो राजू से 15 अंक अधिक लिए, लेकिन राजू ने कितने लिए ये तो हमें पता ही नहीं है। तो राजू के हम अंक मान लेंगे 100। अब चूंकि श्याम ने 15 अधिक लिए हैं तो श्याम के कितने हो जाएंगे 115। और अनिल ने जो है वो श्याम से भी 10 अंक अधिक लिए हैं, यानी इसके कितने हो जाएंगे कुल 125। अब इन सब का जोड़ कितना बनता है ये देखिए 340, ठीक है। लेकिन प्रश्न के अनुसार इनका जोड़ कितना बनना चाहिए था 400, ठीक है। तो अब 400 बनना चाहिए था लेकिन बना कितना 340, तो अंतर कितने का आया 3 का। अब हमें ये जो बचे हुए अंक हैं इनको सब में बराबर बराबर बांटना है। तो कितने लोग हैं कुल 3, तो हमें कितने अंक बचे 20 अंक। सब में 20-20 अंक यदि हम जोड़ते हैं तो उनके वास्तविक अंक जो है वो हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे राजू के वास्तविक अंक बन जाएंगे 120 और हमारे जो शाम है उसके बन जाएंगे 20 जोड़ने पर 135 और इसके बन जाएंगे 145। तो हमारा सही उत्तर क्या रहेगा सी उत्तर रहेगा हमारा, जो कि 145 है। तो देखिए कितनी छोटी सी ट्रिक से हमने इन सवालों का जो उत्तर है वो निकाल लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं 43वें प्रश्न पर। इस प्रश्न में हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक मिनट में थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे कर लो तो ताकि आपको अच्छे से ये दिख जाए। इस प्रश्न में क्या है कि गुरमीत नाम का एक व्यक्ति है जो 4 हफ्तों में तक लगातार काम करता है, और उन 4 हफ्तों में वो कितने कितने घंटे काम करता है वो इस ग्राफ में बताया गया है। तो देखिए हमें यहाँ पर ये सिर्फ पूछा गया है कि वो तीसरे हफ्ते में कितनी राशि अर्जित करता है। तो तीसरे हफ्ते में वो काम कितना करता है 8 घंटे। 1 घंटे का वो कितना लेता है 80 रुपया, तो 8 घंटे का वो कितना लेगा 8 8 64 और
जीरो का जीरो यानी 640 रुपया। बी इसमें जो है वो हमारा विकल्प आ जाएगा। तो इस प्रकार से जल्दी से हमें अपना उत्तर निकाल के आगे बढ़ने का काम करना होता है, फंसने की ज़रूरत नहीं है ताकि हमारा समय बचे। अब ये जो चित्रलेख है इसमें क्या है, इसमें व्यापारी द्वारा 5 दिनों में बेची गई आम की पेटियों की संख्या बताई गई है। एक बॉक्स 10 पेटियों के बराबर है। अब आगे का प्रश्न है कि यदि उसके पास शुरू में 20 पेटियां बची हैं तो ज्ञात करें कि अंत में 20 बची हैं तो शुरू में कितनी थी। ठीक है, देखो इतनी बेची और जो बची हैं उनको मिला दोगे तो शुरू की पेटियां आ जाएंगी। एक बॉक्स 10 पेटियों को दर्शाता है तो इनको हमें गिनना है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 पेटी, 5 और 5 10 और 5 15 और 20, 4 24, 3 23, 23 24 25 और एक दोबारा से गिन लेते हैं, 5 10 15 20 24 24 25 26 27 28 29 और 30 पेटियां हो गई है। कितनी हो गई? 30 बेची, 20 बची हुई हैं, कुल हो गई 50 पेटियां। कितनी हो गई कुल पेटियां? 50। तो हमारा कौन सा उत्तर सही रहेगा? ये देखिए यहाँ पर विकल्प ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, आगे है कि 1307 जो है इन अंकों को दोहरा सकते हैं आप, लेकिन एक ऐसी संख्या बनाएंगे जो सबसे छोटी होगी। तो देखिए देखने में ही लग रहा है कि बी संख्या जो वो सबसे छोटी है। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,37,000, वहाँ 1,37,000 है, वो कितना बड़ा हो गया? यहाँ 1,03,70 है और यहाँ 7,30,000 है। तो इस हिसाब से बी जो है वो सबसे छोटी संख्या हुई। आगे देखिए 46वें में यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक जो 4 संख्याएं दी गई हैं उनमें केवल एक ही बार 9 है। जैसे यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर एक बार है, यहाँ है और यहाँ है, और उसके बाद जो अंक है वो स्टार से दिखाए गए हैं, लेकिन वो सभी अंक जो है वो 9 से छोटे ही होंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए जहाँ पर 9 सबसे पहले आ गया वही सबसे बड़ा है, क्योंकि 9 के पीछे तो सब छोटे ही आएंगे ना, तो उसके बाद ऊपर जो है वो 9 से सब छोटे ही होंगे। तो इस प्रकार से Z जो है वो सबसे बड़ी संख्या बनेगी, यानी सी विकल्प इसमें हम चुनेंगे बिना किसी ज़्यादा सोचे समझे। ये हमारा उत्तर यहाँ पर हमने दे देना है ताकि हमारा समय जो है वो इसमें बच जाए, समय हमारा व्यर्थ ना जाए। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है इस प्रकार की परीक्षाओं में। अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रश्न में आपको अपना समय भी बचाना है और उत्तर भी आपको जो है वो इस प्रश्न में बिल्कुल सही सही देना है। बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ प्रश्न संख्या 47 की। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें बोला गया है ए एक संख्या है, वो क्या है वो हमें बताया नहीं है। उसमें 5 जोड़ना है, फिर जो उत्तर आएगा उसमें 10 को गुणा करना है, फिर जो उत्तर आएगा उसमें से 8 घटाना है, फिर जो उत्तर आएगा उसको 2 से भाग देना है, और फिर हमारा 151 उत्तर आएगा। ए क्या है? अब इस तरीके से जाएंगे तो लंबा पड़ेगा, हमें वापस आना है, यानी ऐसे ना बढ़ते हुए हमें इस तरफ को चलना है, उल्टा। लेकिन जब उल्टा आ रहे हैं तो सब कुछ उल्टा ही करते चलना है। ठीक है, तो वो कैसे करते चलेंगे ये मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ 151 दिया गया है तो 151 लिख लो। अब 151 को आपने क्या करना है, 2 से जब भाग करने के लिए बोला है तो गुना कर दो। अब 2 से जब आप इसको गुना करोगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 302। इसका उत्तर जो है वो आपका आ जाएगा। अब क्या करना है आपने इसको, अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप 8 घटाइए, लेकिन आपने 8 जोड़ देना है, तो आपका क्या बन जाएगा? 310 बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो आपको क्या कहा गया है कि आप 10 से गुणा कर दीजिए, लेकिन आपने क्या करना है? 10 से भाग कर देना है। तो भाग कर दोगे तो 0 हट जाएगा अपने आप ही, 31 बच जाएगा। ठीक है, अब 31 के बाद आपको क्या बोला गया कि आप इसमें जो है वो 5 जोड़ दीजिए, तो आप जोड़ने की बजाय घटा देंगे, तो आपका विकल्प 26 सी विकल्प जो है वो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंड्स में जो है वो इसका उत्तर निकाल लिया आपने। अदरवाइज आप इसको बोर्ड मास के माध्यम से करने का या अन्य माध्यम से करते तो उसमें काफ़ी समय आपका इसमें व्यर्थ चला जाता। आगे देखिए, आगे 48वां जो प्रश्न है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपने ज़्यादा नहीं सोचना है। देखिए बीच में जब भी गुना के सवाल में जीरो आ जाए ना, यानी जीरो को आप किसी भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या से गुना करेंगे तो उत्तर आपका ज़ीरो ही आएगा, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला भी वैसा ही है, बढ़ते हुए क्रम में चलना है। तो सबसे छोटा कौन सा है? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 30,000, 30 सबसे छोटा है, फिर 30,033 उसके बाद, और 30,330 उसके बाद, यानी डी विकल्प को हमने चुनना है। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है सोचने में, ताकि हमारा समय बच जाए। अब अगला है हमारा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि 6 बार 9 सीधा।
उसमें से हमने घटाना है किसको, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को, 1 2 3 4 5 6। अब हम घटा रहे हैं तो 9 में से 0 गए 9, तो इस प्रकार से 2 3 4 5 बार 9 आएगा और अंत में 8 आएगा। तो ये देखिए ये डी ऑप्शन है, ठीक है। इसमें एक बार 8 है और उसके बाद 5 बार 9 है, हो गई 6 अंकों की संख्या, है ना। तो इस प्रकार से आपने इसको करना है। आगे देखिए, आगे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। एलसीएम किसका निकालने के लिए कहा गया है, यहाँ पर अभी हम करेंगे, देखिए 84 का, 140 का और 70 का। इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आप क्या पाएंगे, सबसे पहले तो आप इसको करेंगे 2 के साथ, ठीक है। 2 के साथ करेंगे 42, फिर आपका आ जाएगा 7 दूनी 14 70 और यहाँ पर 35। फिर उसके बाद आपने 2 से करना है तो 2 दूनी 4 1 21, यहाँ पर 35 और यहाँ पर भी 35 का 35 ही आ जाएगा। फिर आपने 3 से करना है, 7 या 21 और उसके बाद 35 और 35 तो एज इट इज़ रह जाएंगे। फिर आपने इसको किससे करना है, 5 से करना है। फिर यहाँ पर सब जगह 7 7 7 आ जाएगा और फिर आपको 7 से करना है तो आपका उत्तर जो है ना, आपका जो ये वो है वो 0 आ जाएगा अंत में, या 1 आ जाएगा। अब आपके सामने क्या, किस तरीके की जो मतलब आंकड़ा आएगा वो आएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 7 का। इसको आपने गुना करना है, 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60 और 7 के 42 यानी कि 420 जो है वो आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि बी विकल्प में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो बी विकल्प को आप सीधा चुनेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ देखिए किस प्रकार से निकलेगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, 64 को भाजक बना देना है, 120 को भाज्य और आगे चलना है। 64 एकम 64 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 10 में से 4 गए 6, 12 में से 6 गए 6, 10 में से 4 गए 6 और उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ 11 बच गए तो यहाँ 5 बच जाएगा 56। फिर आपको अंदर 64 को क्या बना लेना है, भाज्य बना लेना है। फिर से 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा 56 ही आ जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। फिर 8 को आप करेंगे 56 से, ठीक है। तो 8 के पाड़े में 56 जो है वो आ जाता है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आपको 8 का किससे करना है, अगली रकम से। देखिए अगली रकम क्या है, अगली स्टेटमेंट क्या है, 144। तो 8 एकम 8, 8 6 14, 64, 8 8 64, यानी कि 8 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर सामान्य भाषा में कहें तो आपका उत्तर आ जाएगा बी विकल्प, ठीक है। इस प्रकार से आगे चलते हैं 53वें क्वेश्चन की तरफ। ये है साधारण ब्याज से जुड़ा हुआ प्रश्न। अब इसमें क्या है, इसमें आपको क्या पूछा गया है कि आपको समय पूछा गया है, ठीक है। नहीं, दर पूछी गई है, समय दिया है 4 वर्ष, दर पूछी गई है। तो इसमें आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा फॉर्मूला जो है वो पुटअप कर देना है, किसका, समय का नहीं, दर का, ठीक है, आर का, रेट का। तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी 7000 गुना 100 बटा मूलधन यानी 28000 और गुना कर देना है उसको समय यानी कि 4 से। 3 जीरो से चलिए 2 जीरो तो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, एक ही बात है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि या 4 एकम 4 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 3 30 बच गया तो 7 चौके 28 कर दिया, 2 20 बच गया तो 5 चौके 20, 175 कर दिया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ये पेचीदा हो जाएगा आपके लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ। एक मिनट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ऊपर आप लिख लेंगे साधारण ब्याज, है ना, 7000 गुना 100 और यहाँ पर आपका 28000 गुना 4, 3 जीरो से 3 जीरो, 7 चौका 28 और 25 चौका 100, यानी कि यहाँ पर आपका जो है 7 एकम 7, 7 चौका 28, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास 25/4 बच गया। इसको जब आप मिश्र धन में बदलेंगे तो 6 से ही 1/4 जो है वो इसका उत्तर आपके पास आ जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। ऐसे आप उलझेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, उत्तर तो दोनों तरह से आ जाएगा, लेकिन हमें वो तरीका अपनाना है जिसमें समय कम लगे। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। यहाँ देखिए 29 को जब 23 से गुना करते हैं तो 667 आ रहा है,
अब वैसे ही जब 0.29 और 0.23 को गुना कर रहे हैं तब क्या आएगा, कुछ नहीं, 2 अंक यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद, आप 4 के बाद लगा दीजिए, 1 2 3, 0 अपनी तरफ से लगाइए और ये दशमलव लगा दीजिए, यानी आपका उत्तर क्या होगा, 0.0667, सी विकल्प आपका रहेगा। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये भी बड़ा मज़ेदार है। इसमें देखिए 1/10 को आप 0.1 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उस अगले वाले को 0.11 मान लीजिए और अगले को 0.111। ये कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक ही बताऊँगा तो आप सभी को समझ जाएंगे। अब इसमें आप 1 से क्या कर रहे हैं, 10 से जो है वो 1 को भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर 10 से 1 तो जाता नहीं, तो आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर आप 0 लगा सकते हैं। तो ये देखिए फिर पूरा चला जाएगा, यानी कि 1.1 जो है वो आ गया। इसी प्रकार से अगले वाले में आपको 2 बार करना पड़ेगा, तो 0.11, उसके अगली बार में 3 बार, तो 0.111। तो ये जमा कीजिए 1 2 3, यानी कि 0.321 को आपको ढूंढना है, ये सी आपका विकल्प आ गया। ठीक है, तो बिना लाग लपेट के समय गंवाए सीधा इसको कर दीजिए। अब अगला है एक हमारा जो प्रश्न है वो है 57वां प्रश्न। चूँकि समय भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा स्किप भी कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब इसमें पूछा गया है कि इन तीनों के बारे में क्या सही है। देखिए 3 से भाज्य है नहीं, इसके अलावा ये हमारा सम भाज्य है नहीं, सभी भाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि भाज्य कौन होती हैं, जो एक से, अपने आप से और किसी अन्य से गुना भाग हो जाएं। ठीक है, तो ये तो ना, ये एक से तो हो जाती हैं, अपने आप से भी हो जाती हैं, लेकिन किसी अन्य से नहीं होती हैं, तो ये हुई अभाज्य संख्याएं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है ये वाला जो है, इसको भी अभी हम करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके सामने ही अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई आपने 7.71, अगला 7.071 और अगला 7.00, फिर 7 और फिर 1, इनको क्या करना है, जमा करना है। तो इनको जमा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 8 आएगा, है ना जी, फिर 8 आएगा और फिर 7 आएगा और फिर 0.21 आएगा। ठीक है, यही आएगा ना। अब आपने ये वाला जो है इसमें से इसको घटा देना है, बड़ा आसान है। जैसे आप इसमें से इसको घटाएंगे आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा 17700 दशमलव लग जाएगा, यानी सी आपका विकल्प रहेगा। मिनट में आपका उत्तर जो है वो निकल जाएगा। अगला आता है 17 से आपको इसको भाग करना है। ठीक है, तो 17 एकम 17, ये देखिए 17 एकम 17, 3 बच गए, 34, यानी 17 दूने 34। अब आपको 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको 2 अंक एक साथ उतारने हैं। अब आप जब 0 लगा रहे हैं फिर से 17 दूने 34 और अंत में 0 है तो 0 भी आपको लगाना पड़ेगा, यानी इसका डी विकल्प आएगा। ठीक है, अपने आप ही प्रश्न जो है वो अपनी उत्तर बता देता है यदि आप उसको ध्यान से समझोगे तो। अब जो अगला प्रश्न है वो आप स्वयं करोगे। चलिए मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि मैं समय के चक्कर में कुछ ज़्यादा स्किप कर रहा हूँ। 7 के प्रथम 7 गुणज, यानी पहला है 7, दूसरा है 14, तीसरा है 28, 42, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 42 के बाद आएगा 49। ठीक है, अब आपने इन सबको क्या करना है, जमा करना है, जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो भी विकल्प उत्तर के रूप में आएगा उसको आपने चुन लेना है और वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो ये थे गणित के कुछ सवाल जो कि आज हमने हल किए। 20 मिनट से भी कम समय में हल करने का प्रयास किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, फिर आप देखते नहीं और मुझे अच्छा नहीं लगता। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है काम करने की। और अभी आप समय भी देख रहे हैं, 11:37 हो चुके हैं शाम के, रात के, सॉरी। तो इतनी देर तक यदि आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप इसको शेयर भी करें, और दूसरी बात ये भी है कि आप इसको पूरा देखें। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं फिर किसी वीडियो में मिलेंगे और उसमें और कुछ नया जानने का प्रयास करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या पढ़ना पसंद, अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे इसमें एक 56वां सवाल जो है रह गया है, तो इसको आप करने का प्रयास करें। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ये आपको करके बता दूंगा। ठीक है, बाकी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है आपकी तैयारी के लिए, तो उससे भी आप ज़रूर जुड़ें। मैं उसका लिंक यदि आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।